यूके से लाखों अफराद की हिजरत का इंकशाफ हुआ है और पहली मर्तबा ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स की बड़ी तादाद यूके को छोड़कर दीगर मालिक में बसने जा रही है। इस इंकशाफ के बाद हुकूमत में तशवीश की लहर ज्यादा हो चुकी है और सेक्रेटरी खजाना लोगों को रोकने के लिए IMF के पास जा चुकी हैं ताकि बेरोजगारी और महंगाई को रोककर यूके में दोबारा से रौनकों को बहाल किया जाए। आखिर ये कौन लोग हैं जो यूके को छोड़कर जा रहे हैं और सबसे बड़ी वजह क्या है? इस इंतहाई अहम मौजू पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 15 अप्रैल 2026 और यूके से एक इंतहाई अहम इंकशाफ सामने आ रहा है और वो है कि बरतानिया से लाखों अफराद ने हिजरत कर दी है, यूके को छोड़ दिया है और दुनिया के दीगर ममालिक में जाकर बस रहे हैं। इससे कबल हम देखते थे कि दुनिया का ये दिल चाहता था कि वो यूके पहुंचे, अपनी जिंदगी को बदले, लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि जो लाखों अफराद इस यूके को छोड़कर गए हैं उसमें पहली मर्तबा 2.5 लाख से ज्यादा ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं जिन्होंने यूके को मुख्तलिफ वजूहात पर ना सिर्फ खैराबाद कह दिया है बल्कि अपना घर यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक में बसा लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानिया की इमिग्रेशन हर साल लाखों तादाद बरतानिया में दाखिल होते हैं और इसी तरह बड़ी तादाद यूके को छोड़कर जाती है। लेकिन अब बरतानिया के जो अंदरूनी हालात हैं या मुआशी हालात हैं वो इस हद तक खौफनाक हो चुके हैं कि जो ब्रिटिश शहरी हैं वो भी खुद को इनसिक्योर फील करते हैं और वो ये समझते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए बरतानिया बेहतर मुल्क नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बरतानिया में महंगाई और बेरोजगारी G7 के तमाम ममालिक में सबसे टॉप पर है और सबसे बढ़कर जो बरतानी ग्रोथ है वो इंतहाई कम हो चुकी है। जो मौजूदा एनालिसिस सामने आया है उसमें 0.8% ग्रोथ बताई गई है बरतानिया की इकोनॉमी की, जो कि इंतहाई कम है। दूसरी जानिब बरतानी हुकूमत अपने अखराजात चलाने के लिए द बैंक ऑफ इंग्लैंड और इसी तरह दीगर मालियाती इदारों से न सिर्फ कर्ज ले रहे हैं बल्कि अब नौबत ये आ चुकी है कि अगर मजीद कर्ज लेना हुआ तो बरतानिया को IMF के पास जाना पड़ेगा। सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब हुई और सेक्रेटरी खजाना इस वक्त IMF पहुंच चुकी है। आप जानते हैं IMF वो इदारा है जो कि माशी तौर पर कमजोर ममालिक को बेल आउट पैकेज देता है डॉलर्स की फॉर्म में ताकि वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल कर सके और रोजमर्रा के अमूर को अदा कर सके। गो के इस वक्त बरतानिया में हालत नाफिज नहीं हुई, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बरतानिया हुकूमत अपने अखराजात और रोजमर्रा के अमूर और बेनिफिट्स की अदायगी और पेंशन की अदायगी और इवन के सैलरी की अदायगियों के लिए मुख्तलिफ बैंकों से और मालियाती इदारों से कर्जा ले रही है। अब जो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है बरतानवी अफराद के यूके को छोड़कर जाने की, वो है बदअमनी और इसी तरह लाकानूनियत। लोग ये समझते हैं कि अगर आपने यूके में रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप यहां पर अमन लेकर आए, लेकिन हुकूमतें क्योंकि नाकाम होती जा रही हैं, जराइम में इजाफा हो रहा है, तो लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इस ब्रिटिश पासपोर्ट के तहत किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाकर बसे। अब जो बरतानिया से जाने वाले अफराद की बड़ी तादाद है, उनका पहले इस ईरान जंग से पहले जो फ्लो था वो था दुबई की जानिब, लेकिन जब हालात खराब हुए तो लोगों की न सिर्फ इन्वेस्टमेंट डूब गई बल्कि वो जो दीगर जो अफराद ने जाना था उनको भी ब्रेक लग गई। इस वक्त बरतानिया से निकलने वाले अफराद की बड़ी तादाद स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की जानिब जा रही है। वो ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में बरतानिया की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं इनमें कदरे हालात बेहतर होंगे। अब ये जो तमाम बातें हैं ये कोई हवाई नहीं बल्कि अदादो शुमार की बुनियाद पर सामने आई हैं और इनको लेकर आया है ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स, जो कि हुकूमती इदारा है जो कि ना सिर्फ इमिग्रेशन पे नजर रखता है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर भी रखता है कि आखिर लोग कितनी बड़ी तादाद में यूके से जा रहे हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म एमिग्रेशन यानी कि लोग कितनी बड़ी तादाद में यूके से निकल कर गए हैं, तो उसमें द प्रोविजनल एस्टिमेट फॉर टोटल लॉन्ग टर्म एमिग्रेशन फॉर द मोस्ट रिसेंट पीरियड इज 6,93,000, an increase of 43,000 from the updated year June 2024 estimate of 6,50,000. Most people who left the UK in year June 2025 were non-nationals 286 with around। दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि immigration of British nationals in year
June 2025, 2,52,000 is now at similar level to non-EU immigration. अब इस डेटा से हमारे पास दो चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले कि जून 2025 तक 6,93,000 लोगों ने यूके को खैराबाद किया। ये गुज़िश्ता साल यानी कि साल 2024 से तकरीबन 44,000 ज्यादा है, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में इजाफा हुआ और लोगों ने बरतानिया को छोड़ा। दूसरा यह है कि तकरीबन 2,52,000 ब्रिटिश नेशनल्स हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तमाम तर बेनिफिट्स की सहूलतें उनके पास है, कानूनी राइट्स उनके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बरतानिया को छोड़ कर गए। तीसरा वो लोग हैं जो कि नॉन यूरोपियन हैं, यानी कि लोग वीजा लेकर बरतानिया में आते हैं, वो स्टूडेंट वीजा हो, इसी तरह वो वर्क वीजा हो, विजिट वीजा हो, लेकिन जो ज्यादा तादाद बरतानिया में आती है वो है स्टूडेंट वीजा, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद तालीम हासिल करने के लिए यूके में आती है और उनका वीजा जब खत्म हो तो एक बड़ी तादाद यूके से निकलकर वापस अपने मुल्कों में जाके तमाम सर्विसेज अदा करते हैं। अब सवाल यह है कि बरतानवी हुकूमत G7 यानी कि इंतहाई ताकतवर और मईशत से भरे ममालिक का हिस्सा होने के बावजूद भी उन ममालिक में आ रही है कि सातों ममालिक में जो सबसे कम मईशत की ग्रोथ है वो है बरतानिया की। अब लेबर हुकूमत न सिर्फ कटौतियां कर रही है बल्कि इजाफी टैक्सेस नाफिज कर रही है। गर्मियों और सर्दियों के टैक्सेस में इजाफा, फ्लक्चुएशन और प्लस ईरान वार की वजह से बरतानवी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। शायद यही वजह है कि बरतानवी हुकूमत पूरा जोर लगा के भी, तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद भी, कर्ज पर कर्ज लेने के बावजूद भी लोगों को खुशहाल नहीं रख पा रही और लोग हुकूमती कारकर्दगी से मायूस हैं। और सिर्फ हुकूमती कारकर्दगी नहीं बल्कि जो विद इन सोसाइटी सूरत हाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो रेसिज्म है, वो इस हद तक इजाफा हो चुका है कि लोग ये समझते हैं कि अब बरतानिया से निकलने का बेहतर वक्त है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो चीज हमें वाज़ेह नजर आती है वो है मौजूदा इमिग्रेंट्स के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत। एक जानिब लोग यूके को छोड़कर जा रहे हैं और दूसरी जानिब सोसाइटी में नफरतों का जो उभार है वो इस कदर ज्यादा हो चुका है। गोरे और काले का जो फर्क है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे जो कम्युनिटीज इस वक्त यूके में मौजूद है वो अदम तहफ्फुज का शिकार है। बहुत सारी तादाद जा चुकी, कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर किस मुल्क में जाया जाए। मौजूदा सूरत हाल में हमें लगता यही है कि बरतानवी हुकूमत अपने तमाम तर हाथ पांव मारकर इस नतीजे पर पहुंची है कि मुकामी तौर पर जो कर्ज लिया जा रहा है वो सूरत हाल बेहतर नहीं है। इसीलिए वो IMF के पास गए हैं ताकि पॉलिसीज में कोई नरमी की जा सके। गो के बरतानवी हुकूमत IMF कर्ज लेने नहीं गई बल्कि वहां की जो मीटिंग्स है उनमें शिरकत करके अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे कि आखिर क्या हालात हैं कि बरतानिया की इकॉनमी बेहतर होने के बजाय मजीद बदतर होती जा रही है। हम दुआगो हैं कि बरतानिया में बसने वाले अफराद की मुआशी और इसी तरह जो माशरती मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल हो जाए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।